यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पुतिन के एक नए गेम प्लान की कलई खोलकर रख दी है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि यूक्रेन से मुंह तोड़ जवाब मिलने के बाद पुतिन के दांत ऐसे खट्टे हुए कि अब वो अपनी पूरी ताकत पूर्वी यूक्रेन पर झोंकने की तैयारी में है और इसके लिए पुतिन यूक्रेन के डॉनबास इलाके में अपनी सेना इकट्ठी कर रहे हैं ताकि उसे यूक्रेन से अलग किया जा सके। ज़ेलेंस्की ने कहा कि पुतिन भले ही कीव और चर्नीव के पास से अपनी सेना हटाने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन उसके साथ ही वो पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास इलाके में बहुत बड़े हमले की साजिश बुन रहे हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दो टूक कहा कि पुतिन की करनी और कथनी में फर्क है, इसलिए वो उनके झांसे में आने वाले नहीं है। वैसे ज़ेलेंस्की ने जो दावा किया, रूस खुद पिछले हफ्ते सरेआम उसका ऐलान कर चुका है। पिछले हफ्ते रूस ने यूक्रेन पर धावा बोलते वक्त बताया अपने मकसद से पूरी तरह यू टर्न ले लिया था और कहा था कि उसने यूक्रेन की सेना की कमर तोड़कर जंग का पहला फेज पूरा कर लिया है और अब वो अपने मुख्य लक्ष्य पर पूरी तरह फोकस कर सकता है। उसने अपना मुख्य लक्ष्य बताया था पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास इलाके की आजादी। डॉनबास पूर्वी यूक्रेन का वो हिस्सा है जिसमें डोनेस्क और लुहांस्क आते हैं। इन दोनों इलाकों पर 2014 से विद्रोहियों ने यूक्रेन की सरकार के खिलाफ बगावत छिड़ी हुई। रूस शुरू से इन विद्रोहियों के साथ खड़ा हुआ है और उसका दावा है कि लुहांस्क का 93% और डोनेस्क का 54% इलाका उसके समर्थन वाले अलगाववादियों के कब्जे में है। यानी रूस की माने तो अब यूक्रेन पर जंग का उसका असल मकसद डोनेस्क और लुहांस्क दोनों के 100% हिस्से को आजाद कराना है। और पिछले महीने यूक्रेन पर धावा बोलने से पहले पुतिन ने इन दोनों इलाकों को अलग देश की मान्यता भी दे दी थी। इस बीच यूके के साइबर इंटेलिजेंस विभाग ने दावा किया कि रूस उन देशों पर साइबर हमले कर सकता है जिन्होंने यूक्रेन युद्ध के लिए पुतिन का विरोध किया और यही वजह है कि रूस बदला लेने के लिए यूक्रेन और उसके पड़ोसी देशों को निशाना भी बना सकता है। बताया गया कि रूस साइबर हमले के लिए अपने टारगेट की तलाश में जुट गया है। कुछ ऐसा ही दावा यूक्रेन की सेना ने भी किया, जिसमें यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले शहरों पर साइबर अटैक होने की आशंका भी जताई गई और बताया गया कि इस काम के लिए पुतिन सरकार ने कई हैकरों को भर्ती किया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ऑस्ट्रेलिया की संसद को संबोधित किया और रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की। ज़ेलेंस्की इससे पहले अमेरिका, कनाडा और इजराइल के सांसदों से यूक्रेन के हालात पर बातचीत कर चुके हैं और इसी कड़ी में ज़ेलेंस्की ने ऑस्ट्रेलिया की खचाखच भरी संसद में यूक्रेन में अब तक हुई तबाही की आपबीती सुनाई। उन्होंने अपने भाषण में कीव, खार्किव, मारियोपोल जैसे शहरों पर रूसी बमबारी से हुई बर्बादी का जिक्र किया। ज़ेलेंस्की ने रूसी हमलों में मारे जा रहे आम लोगों का भी मुद्दा उठाया और रूस को सबक सिखाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के सांसदों से मदद मांगी। We need new sanctions against Russia, powerful sanctions until they stop. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की संसद में सभी सांसद ज़ेलेंस्की का इंतजार करते दिखे और जैसे ही उनका भाषण खत्म हुआ, सभी अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए और तालियां बजाकर उनकी हौसला अफजाई की। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की संसद के स्पीकर ने यूक्रेन के हालात के बारे में जानकारी साझा करने के लिए ज़ेलेंस्की का शुक्रिया अदा किया। यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उसने रूसी फौज के एक ठिकाने पर मिसाइल से हमला कर खलबली मचा दी। रूस के सैन्य अड्डे पर उसकी नजर लंबे वक्त से थी, जिसमें रूस के सैनिकों की एक टुकड़ी टैंक से निकालकर सामान और हथियार रखती नजर आई। जैसे ही वो सब अंदर गए, यूक्रेन ने उसके पास एक मिसाइल दागी। धमाके के साथ वहां आग लगते ही रूसी सैनिकों के होश उड़ गए, जिसके बाद इससे पहले ही कि वो जान बचाकर वहां से निकल पाते, एक और मिसाइल सीधे उस ठिकाने पर आकर गिरी। विस्फोट होते ही वहां अफरा तफरी मच गई। कुछ सैनिक सड़क की तरफ भागे तो कुछ मकानों के बीच से निकलते दिखे। इसी वीडियो में यूक्रेन ने उस जंगी ठिकाने के पूरी तरह से बर्बाद हो जाने की तस्वीरें भी जारी की। साथ ही उसने तबाह हो चुकी रूस की फौजी गाड़ियों को भी दिखाया, जिन्हें मिसाइल हमले के बाद पहचान पाना तक मुश्किल हो गया। उधर यूक्रेन में जारी जंग के बीच इटली में पुतिन की सीक्रेट मर्सिडीज कार को जब्त कर लिया गया। ये कार पुतिन के करीबी रूसी कारोबारी अलीशर उस्मानोव की बताई गई और दावा किया गया कि इटली के खुफिया दौरों में सुरक्षा के लिए पुतिन इसका इस्तेमाल करते थे, क्योंकि खास तौर पर तैयार की गई इस कार पर न तो धमाके का कोई असर होता है और न ही गोलियों की बौछार इसका कुछ बिगाड़ पाती है। और इसे जब्त करने के लिए यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का हवाला दिया गया, जिनके जरिए पुतिन पर युद्ध खत्म करने का दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। और यूरोपियन यूनियन के कई देशों में पुतिन के करीबी कारोबारियों की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं। और इस बार इटली में पुतिन की जिस सीक्रेट कार को जब्त किया गया, वो सबसे ऊंचे स्तर की सुरक्षा देने के लिए दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुकी मर्सिडीज मायबाख S650 गार्ड VR10 कार है।
जिसके शीशे और बॉडी इतने मजबूत हैं कि उस पर AK-47 राइफल की गोलियों का भी असर नहीं होता। यही नहीं, अगर गाड़ी के बेहद करीब से भी उस पर कोई ताकतवर विस्फोट हुआ तो उसका रत्ती भर भी उस पर कार पर असर नहीं होता, क्योंकि इस कार के शीशों पर खास तरह की कोटिंग है जिससे अगर स्टील से बनी गोलियां भी टकरा जाएं तो उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। और सबसे खास बात यह कि अगर जहरीली गैस से कोई हमला होता है तो कार के अंदर बाहर से जहरीली हवा आनी बंद हो जाएगी और कार के अंदर से ही ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो जाएगी। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से इस दमदार कार की कीमत भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 12 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जाती है। उधर यूक्रेन युद्ध के बीच यूके ने रूस के साथ रिश्तों पर चीन को चेतावनी दी। उसने ये साफ कहा कि जिनपिंग के साथ पुतिन सिर्फ अपना मतलब निकाल रहे हैं और जब युद्ध के बाद उनका मतलब निकल जाएगा तो जिनपिंग को यह पता नहीं चलेगा कि उनके साथ पुतिन ने क्या किया। ये चेतावनी यूके के साइबर इंटेलिजेंस विभाग के प्रमुख जेरेमी फ्लेमिंग ने दी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा पहुंचे हुए थे, जहां की ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में उन्होंने ये बातें कही। इस दौरान फ्लेमिंग ने रूस से साइबर हमले की आशंका तो जताई ही, साथ ही चीन को रूस के साथ गठबंधन से बचने की भी हिदायत दी। असल में अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश पहले ही रूस से तेल लेने से इनकार कर चुके हैं और ऐसे में पुतिन की नजर अपना तेल बेचने के लिए चीन के बाजार पर है। इसके लिए उन्हें जिनपिंग का साथ चाहिए होगा। और यही नहीं, पुतिन को लगता है कि जिनपिंग हथियारों और तकनीक से भी रूस की मदद कर सकते हैं, यानी फायदा चीन का भी है। यही वजह है कि यूक्रेन युद्ध में वो अब तक खुलकर रूस के खिलाफ नहीं बोला। इस बात से यूके भी उखड़ा हुआ है। He's not publicly condemned the invasion. एक तरह से जिनपिंग को लगता है कि रूस के खिलाफ कुछ भी बोलने से चीन को घाटा ही होगा, यानी वो डरे हुए हैं और अभी चुप रहने में ही अपना फायदा समझते हैं। पुतिन से ये डर जिनपिंग को ही नहीं बल्कि पुतिन के अधिकारियों को भी है। यूके के साइबर इंटेलिजेंस विभाग के प्रमुख का दावा है कि रूसी अधिकारियों में पुतिन का काफी खौफ है और वो उनके सामने सच बोलने से डरते हैं। इस बीच पुतिन के खासम खास और वफादार रमजान कादिरोव पर रूस के राष्ट्रपति से ही झूठ बोलने का आरोप लग गया। यूक्रेन ने दावा किया कि कादिरोव ने पुतिन को गुमराह किया और उनसे ये झूठ बोला कि वो यूक्रेन के मारियोपोल शहर में आकर जंग की कमान संभाले हुए हैं, जिसका एक वीडियो 2 दिन पहले रमजान कादिरोव ने खुद अपने टेलीग्राम पेज पर पोस्ट किया था। कादिरोव ने दावा किया था कि मारियोपोल के एक बड़े इलाके में कब्जे के बाद वो वहां पहुंचे थे और उन्होंने अपने लड़ाकों का हौसला बढ़ाया था। 2 दिन पहले के उस वीडियो में एक कमरे में मौजूद चेचन लड़ाके उन्हें बधाई देते नजर आए थे। यही नहीं, वहां रमजान कादिरोव का सम्मान भी किया गया था। जाहिर है उस वीडियो के जरिए कादिरोव ने यह साबित करने की कोशिश की थी कि वो खुद यूक्रेन की जमीन से उसके खिलाफ जंग की रणनीति बना रहे हैं। लेकिन अब यूक्रेन ने दावा किया कि रमजान कादिरोव के मारियोपोल में होने की बात पूरी तरह से झूठी थी। यूक्रेन के मुताबिक कादिरोव कभी उनके देश की सीमा में घुसे ही नहीं और इसके लिए उसने कादिरोव की सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई एक तस्वीर का ही सहारा लिया। असल में रमजान कादिरोव की एक तस्वीर सामने आई जिसमें वो एक सड़क पर नमाज पढ़ते नजर आए। तस्वीर पोस्ट करने के साथ ये दावा किया गया कि वो यूक्रेन की कोई जगह है, लेकिन इसी तस्वीर का सहारा लेकर यूक्रेन ने कादिरोव पर पुतिन को गुमराह करने का आरोप लगा दिया।